खुद इस बात के गवाह हैं कि जितना माइंड में चीज़ें चलती है ना बड़ी बड़ी, उतना शायद कोई नहीं सोचता होगा भाई। ठीक है, और ये जो बड़ी चीज़ें ना तुमको इतना आगे लेके जाएंगी, ये लोग इतना आगे जाते हैं ना लाइफ में, इनको पीछे मुड़ के कभी देखना ही नहीं पड़ता। आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, काल भैरव अष्टक का पाठ करो, ठीक है, काली सहस्त्रनाम करो, ऐसे लोगों को फलित होगा। पहले से ही कभी कभी बहुत ज़्यादा अनुभूति होने लग जाओगी चीज़ों की, यार ये होने वाला, ये होने वाला, और ये हो गया। तभी तो यहाँ का राहु कामनाएं पैदा करता है लग्जरी के प्रति। तो अंदर से पुश मिलता है, यार सब तो लग्जरी उठा रहे हैं, सबके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं भाई। सो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग, और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप लोगों की कृपा से दोस्तों बहुत अच्छा हूँ। और इसी बीच दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ राहु इन ऑल 12 साइंस। जी हाँ दोस्तों, राहु इन ऑल 12 हाउसेस और भी सारे प्लैनेट्स इन ऑल द 12 हाउसेस मैंने कवर कर दिए हैं। सो अब जो सीरीज़ होगी वो ऑल 12 साइंस की होगी, मतलब कि 12 राशियों में किस प्रकार से हमारे जो ग्रह हैं वो फल देते हैं। आप लोग ने बहुत कुछ सीखा मेरे से, और मैंने भी पूरी चेष्टा से और पूरी एनर्जी से आपको सिखाने की क्या कहते हैं प्रयास किया, जो पुरानी सीरीज़ बनाई थी ऑल द हाउसेस वाली। तो इस सीरीज़ को भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत प्यार दोगे, और बहुत ज़्यादा इसको आप समझने की कोशिश करोगे, और जिस तरह से मैं समझाता हूँ, जिस तरह से चीज़ों को खोलता हूँ दोस्तों, वो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, और इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, सो अपन अब लोग सीखेंगे प्लेसमेंट ऑफ राहु इन ऑल योर 12 साइंस। आपकी किस राशि में राहु बैठा हुआ है, और वहाँ पर राहु किस टाइप का इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही देते हो, कमेंट कर ही देते हो, लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और यार वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, सो अपन हम लोग सीखेंगे यार राहु है क्या। सबसे पहले राहु को समझने की कोशिश करेंगे। देखो राहु इन ऑल 12 हाउसेस बनाई थी ना, जाके देख लेना। तो यहाँ पे मैं राहु को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वहाँ भी समझाया था, यहाँ भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। अगर नए व्यूअर्स हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो पहले देखो समझो राहु है क्या। ठीक है ना, मैं जिस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ उसको अगर आप चीज़ें ग्रास्प कर लोगे ना एक ही बार में, तो बड़ा फायदा होगा आगे आपको। ठीक है, सो सबसे पहले राहु की एनर्जी को समझते हैं। पहले तो राहु की हम लोग स्टोरी को जान लेते हैं, आखिर था कौन राहु, और राहु इस दुनिया में कौन से प्रकार का रोल प्ले करता है, ये भी सीखना साथ ही साथ जरूरी है। ठीक है, देखो देवता जब अमृत मंथन हो रहा था, ठीक है ना, तो जब देवताओं को सारा अमृत दिया जा रहा था और दानवों को नहीं दिया जा रहा था, तो उसमें से एक राक्षस था, ठीक है, वो जाके उसने अमृत पान कर लिया। ठीक है ना, तो विष्णु जी ने उसका धड़ अलग किया और उसका सर अलग किया, तो जो सर पार्ट था वो था राहु। ठीक है ना, तो किसी भी इंसान का किसी भी एंटिटी का जो सर वाला पार्ट होता है, जो इंद्रियों वाला पार्ट होता है, दैट इज राहु। इसीलिए हम लोग आज की दुनिया में इसको इंटेलेक्ट से भी जोड़ के देखते हैं कि एक पर्सन का इंटेलेक्ट कितना है, एक पर्सन का आईक्यू कितना है, एक पर्सन का इंटेलिजेंस कितना है, समझ रहे हो। और इसी चीज को हम लोग राहु की गणना देते हैं। बुद्धि है जो, उसका ही बड़ा रूप राहु है। बुद्धि को किस तरह यूज करना है, अपने आप को कैसे चेंज करना है वातावरण के अनुसार, दिस इज राहु। क्योंकि राहु ने क्या किया था, देवता बन गया था ना, अपने आप को चेंज किया था ना, तो जो चेंजेस है और अडेप्टेबिलिटीज है, दिस इज अ वेरी गुड कारक तत्व ऑफ राहु। आज की दुनिया में जो टेक्निकल चीजें हो रही हैं, जितनी भी टेक्निकल चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें अडेप्टिव हैं। ठीक है, लोग अडेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन के अनुसार, इसलिए वो चेंजेस हो रहे हैं। तो सो दिस इज ऑल राहु। अब इसको आप टेक्नोलॉजी मान लो या कुछ भी मान लो, है तो अडेप्टेशन है ना। राहु ने अडेप्ट किया, तो किसी भी प्रकार की अडेप्टेशन गोइंग इन दिस वर्ल्ड कम्स अंडर राहु। ठीक है, समझ लो ना कितना अच्छा ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं आपको आज की दुनिया में। देखो पहले हम लोग के इंडिया में नॉर्मल कार्स चलती थी, ठीक है, पेट्रोल डीजल वाली। ठीक है, अब क्या हो रहा है यार, डीजल पेट्रोल थोड़ा सा मंगवाना मुश्किल हो रहा है, उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्या सोल्यूशन निकला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। समझ रहे हो, तो ये जो इनोवेशन है, दिस इज राहु। सो जो राहु से बेस्ड जो पर्सन होगा ना, वो कम नॉलेज से बड़ी चीज बनाने की कोशिश करेगा, वो कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो राहु।
इसीलिए ट्रेडिंग इज ऑल्सो राहु, समझ रहे हो ना, वो राहु वाली इनकम है जो एकदम से आएगी एकदम से जाएगी। लेकिन एक बात और बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना राहु एकदम से देता है एकदम से गिराता है, जो पर्सन राहु से रूल्ड होता है ना मेरे भाई, उस इंसान को पहले से ही आइडिया हो जाता है कि कब उसका लॉस होने वाला है और कब उसका गेन्स होने वाला है। वो लोग इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं, समझ रहे हो ना। तो प्लेसमेंट, कुछ अच्छी प्लेसमेंट्स राशि वाइज, हाउसेज वाइज हम लोग सब जानेंगे, तब जाके एक अच्छी प्रिडिक्शन बनेगी कि आपके साथ क्या होने वाला है, समझ रहे हो ना। और जितनी अच्छी इंट्यूशन पावर एक अच्छे राहु वाले पर्सन में होती है ना, उतनी शायद किसी पर्सन में आपको ना मिले। तो राहु का अगर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है। ज़्यादा राहु की एनर्जीज हो जाने से थोड़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं और इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, थोड़ा सा धर्म से दूर भाग जाता है, क्योंकि जो धर्म से दूर ले जाने वाला प्लैनेट है दैट इज राहु, समझ रहे हो। और धर्म की तरफ ले जाने वाला प्लैनेट है दैट इज केतु, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है और राहु अटैचमेंट है, समझ रहे हो ना। तो इन चीज़ों को समझना कोशिश करो, और इस चीज़ को अगर आप थोड़ा बहुत ग्रास्प कर पाए हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे वीडियोस में समझने के लिए टॉपिक को। और एक दो चीज़ें मैं आपको और बताने की कोशिश करूँगा। देखो, राहु को हम लोग गैस बोलते हैं, ठीक है। जो गैस होती है, फॉर एग्जांपल किसी के पेट में बहुत ब्लोटिंग हो रही है तो वो राहु की प्रॉब्लम्स झेल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा 5th हाउस स्टमक है, वहाँ पे राहु का प्लेसमेंट हो तो इवन पेट के इश्यूज होंगे ना। तो थोड़ा बहुत चीज़ों को जोड़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। और ये भी बताऊँ मैं आपको कि जैसे जैसे यहाँ पे साइंस के द्वारा मैं आपको समझाता रहूँगा राहु की प्लेसमेंट, साथ ही साथ मैं आपको इसकी रेमेडी भी देता जाऊँगा, और बहुत ही एक्यूरेट रेमेडी दूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है ना। तो वीडियो को यार ये जो पोर्शन था अगर आपने देखा है तो उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, और आपका भी फायदा होगा इससे। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, या फिर कह सकते हो एरीज से लेके हम लोग पाइसेस तक सब कुछ सीखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगन दिस लेक्चर। ओके, सो प्लेसमेंट ऑफ राहु इन मेष राशि इन एरीज। ओके, सो देखो, काल पुरुष को हम लोग अगर मान के चले ना तो एरीज फर्स्ट हाउस बनता है। एंड व्हाट दिस फर्स्ट हाउस इज, ये फर्स्ट हाउस है क्या, दिस इज अथॉरिटी। देखो, पहला घर हमारा अथॉरिटी है और पहला घर हम खुद हैं। तो ये राशि कहीं भी बन रही हो, ये दिखाएगी तो एक तरह से क्या कहते हैं, काल पुरुष की फर्स्ट हाउस को ही ना, ये दिखाएगी तो क्या कहते हैं उसको, अथॉरिटी को ही ना। सो ऐसे जो पर्सन होंगे वो अपनी सुनने वाले होंगे और दूसरों की ना सुनने वाले होंगे, समझ रहे हो। क्योंकि राहु क्या था, राहु था इंटेलेक्ट, राहु था इंटेलिजेंस। वो जब मेष में आएगा ना तो ऐसा जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं खुद की सुनने वाला होगा, और अपने घर से जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ के रीति रिवाज जो चलते, उसको थोड़ा तोड़ के, बैरियर तोड़ के कुछ लाइफ में मचाने की कोशिश करेगा। तो जो मेष में राहु वाले लोग होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रास्टिकल एनर्जी होती है उनके अंदर, ठीक है। तो मेष में राहु है भाई, एनर्जी है तुम्हारे अंदर, और कहीं ना कहीं रूल ब्रेकिंग आपके अंदर एक आदत है, आप रूल तोड़ते हो और तभी सक्सेस मिलती है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कदार, देखो सुनो मेरी बात, कभी कदार क्या होता है, इसी पे शनि की दृष्टि पड़ गई, राहु बैठ गया चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा अष्टम में पीड़ित हो गया। तो भाई लिख के देता हूँ, ये जो आप बोल रहे हो ना, मतलब मैं रूल्स तोड़ देता हूँ, लाइफ में आगे निकल जाता हूँ, तो भाई ये तुमको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि ये खराब राहु है। एक अच्छे राहु को और खराब राहु को पहचानना है तो चंद्रमा पहचान लो अपना, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, कभी भी फर्स्ट हाउस में आपका राहु हो, या फिर फर्स्ट हाउस नहीं, मेष राशि में आपका राहु हो, या फिर एरीज में आपका राहु हो, तो मंगल का प्लेसमेंट और चंद्रमा का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अब मान लो तुम्हारा मंगल नीच का हो गया, अब मंगल नीच का हो गया, कर्क में हो गया, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, मान लो केतु के साथ बैठ गया, और राहु बैठ गया हमारा मेष में, कहीं भी बैठ गया, ठीक है। ऐसा सिनेरियो ले लो, इन तीनों में से कोई एक सिनेरियो बन गया, तो भाई डिसीजंस आपको बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे। आप अगर चाहते हो कि रूल तोड़ के आगे बढ़ना, कुछ नई इनोवेशंस करना लाइफ में, कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करना, तो उसके पीछे जरा सा सोच लेना कि तुम सही हो भी कि नहीं। क्योंकि जिसका अच्छा राहु होता है ना, तो वो सही होता है अपने डिसीजंस में, ठीक है ना। तो कुछ नई इनोवेशन करना ही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सही होना भी तो जरूरी है ना, तुम्हारा पक्ष भी तो सही होना चाहिए ना, ठीक है। सो अगर मेष में राहु है तो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तो देख जरूर लेना कि यार ये चीज़ें सही है कि नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अंतर्मन में एक दिल होता है जो बताता है कि आवाज़ ये सही है कि गलत है,
उस चीज़ को जिस दिन समझना सीख जाओगे ना, उस दिन बहुत आगे निकल जाओगे लाइफ में। तो मेष में राहु है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। एक चीज़ और बता दूं यार, मेष में राहु होता है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वाले होते हैं और दूसरों पे हक जताने वाले होते हैं। दूसरी चीज़, इनके साथ जो इनके साथ रहता है ना, जो पर्सन इनके साथ रहता है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं ऐसे लोग, है ना, केयर करने वाले होते हैं। और मतलब जैसे ये मान लो कहीं चल रहे हैं तो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत लेते हैं। और इवन बड़े बड़े आंदोलन चलाने वाले लोग और मुहिम छेड़ने वाले लोग, ये लोग यही होते हैं, मार्स इन एरीज वाले, मार्स इन योर मेष राशि, ठीक है ना। सो मार्स का प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा माना गया। अब एक चीज़ और है यार, मार्स इन फर्स्ट हाउस वालों का इनके फैमिली वालों से थोड़ी दिक्कत रहती है, फैमिली वालों से थोड़ी कम बनती है, फैमिली से लीक से हट के थोड़ा चलते हैं यार। तो ये थोड़ा कंट्रोल आपको लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ में ग्रोथ होगी, ठीक है। अब मार्स इन राहु तुम्हारा इसमें है, क्या कहते हैं, एरीज में है, फर्स्ट हाउस में कह लो या फिर एरीज में कह लो। अगर एरीज में है तो एक चीज़ होगी यार, पेट से रिलेटेड इशू काफ़ी होगा तुम्हारा, ठीक है ना। सो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये वाला राहु देता है। और स्टमक में थोड़ा बहुत एसिड और गैस वगैरह तुमको आता होगा, जो भी वीडियो देख रहा हो जान गए होगे, ठीक है। सो और एक चीज़ और है कि यार फर्स्ट हाउस, या बार बार फर्स्ट हाउस बोल रहा हूँ, मेष राशि में आपका राहु हो तो कहीं ना कहीं यार देखो रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपको देगा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम इन द सेंस, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, ठीक है ना। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कभी कदार सामने वाले से, और वो चीज़ें मिल नहीं पाती, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप इश्यूज, ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं लाइफ में। सो एरीज में राहु होता है तो ये मतलब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर लेते हो, ठीक है। बट एक चीज़ है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर दिखाना पड़ेगा। जब आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना, तो जो विचार मन में आ रहे हैं ना, तो उनको बल नहीं मिलेगा। देखो मैं इसके साथ साथ थोड़ी साइकोलॉजी भी समझाता रहता हूँ, और इसको मोटिवेशन कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि लाइफ को बड़े करीब से देखा है भाई, ठीक है। तो अपने विचारों को थोड़ा सा पीछे से पुश दोगे ना, तो जिंदगी में यार देखो कितना आगे जाओगे, ठीक है ना। सो लाइफ में ना राहु आपका मेष में है तो घबराना नहीं है लाइफ में। और मार्स की प्लेसमेंट अगर मान लो खराबी है, चार्ट में मार्स पीड़ित भी है, तो हनुमान जी का उपासना करो, और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में मसूर की दाल को आप दान कर सकते हो। साथ ही साथ आप हनुमान अष्टक का, क्या कहते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हो, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। और यही था कुछ राहु इन मेष राशि। ओके, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट राहु इन टॉरस। सो द प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर टॉरस। सो टॉरस में या कह लो वृषभ राशि में राहु का किस तरह का असर होता है। देखो बहुत लोग, बहुत विद्वान इसको मानते हैं ये उच्च का राहु है, ठीक है। बट मेरी मानो, मैं राहु को मिथुन में उच्च का मानता हूँ। उच्च का मैं कह लो या बहुत ही पॉजिटिव कह लो, लेकिन टॉरस में भी एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह लो बहुत अच्छी पोजीशन है राहु की। राहु टॉरस में होगा भाई, मतलब लाइफ में चैलेंजेस होंगे, उसको कॉन्कर करोगे और लाइफ में ग्रोथ होगी तुम्हारी, ठीक है ना। राहु जब भी टॉरस में होगा ना, लाइफ एक तरीके से स्ट्रगल से भरी होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना यार, लग्जरी और इन सब चीज़ों के पीछे ना, जो लग्जरी, फेम, इनके पीछे बहुत भागोगे आप, ठीक है ना। और इसके पीछे ही मैक्सिमम आपका एफर्ट लगेगा। राहु टॉरस वालों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है यार, ये लोग कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग सोशली बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये लोग सोशली बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से, इनके अंदर एक एक्सप्रेसिव पावर होती है, बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनको मार्केटिंग में एज दे देता है। ये इनको काइंड ऑफ वो जो बिजनेस होते हैं जहाँ पे कन्विंसिंग अलाउड हो, जहाँ पे किसी प्रकार की चीज़ों को ग्रास्प करना क्या कहते हैं अलाउड हो, तो इसमें ये लोग बहुत आगे चले जाते हैं। इनकी ग्रास्पिंग एबिलिटी अच्छी होती है। एक चीज़ होती है इसकी मार्केटिंग जो एबिलिटी होती है, वही बहुत अच्छी होती है। अब एक बात बोलूँ, देखो यार, राहु टॉरस में होगा, मैक्सिमम टाइम्स ये आपके फादर को हेल्थ इशू देगा। राहु टॉरस में होगा ना, तो फादर को हेल्थ इशू देगा ये यार। और एक चीज़ और है, फादर की लाइफ में स्ट्रगल बहुत देगा, पिताजी की लाइफ में बहुत ग्रेट स्ट्रगल देगा, और उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन भी होंगे, ये भी देखना आप, और गुस्सैल भी होंगे आपके पिताजी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब टॉरस में होता है राहु। अब राहु टॉरस में होगा, इसको लोगों ने उच्च क्यों कहा, क्योंकि ये लग्जरी, नेम, फेम और पैसा देता है, ये वाला राहु है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ग्रोथ के लिए मिथुन में ज़रूरी है। टॉरस में तो पैसा दे देगा क्योंकि वो अट्रैक्शन हो रहा है ना। देखो क्या होता है ना, देखो एक साइकोलॉजी सिखाता हूँ, ज्योतिष से हट के एक बड़ी बात तुमको सिखाता हूँ लाइफ में। देखो जिस प्रकार की एनर्जीज अपन लोग रखते हैं ना अपने अंदर, अपने शरीर में जिस तरह की एनर्जी फ्लो करती है ना, वही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, एंड देन वही एनर्जी यूनिवर्स वापस भेजता है, तो हम लोग को मिलने लग जाता है। कुंडली किसी प्रकार की चल रही हो, अपने अंदर दम लगा के मोटिवेट कर दिया ना खुद को, तो भाई तुम आग लगा दोगे। समझ रहे हो? कुंडली वही चीज़ आप समझ नहीं रहे हो।
मेघनाथ ने 11वें घर में मेघनाथ के 11वें घर में रावण ने क्यों चाहा कि प्लेनेट हो? क्योंकि 11वां घर क्या है? कामना है। कामनाएं तो पुश करती हैं, तभी तो यहाँ का राहु कामनाएं पैदा करता है, लग्जरी के प्रति। तो अंदर से पुश मिलता है, यार सब तो लग्जरी उठा रहे हैं, सबके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं भाई? ठीक है, तो इंसान जाता है ना, इंसान सेविंग्स अच्छी करता है। टॉरस में राहु हो, वृषभ में राहु हो, बढ़िया सेविंग्स करता है इंसान। ठीक है, और बहुत ही अच्छा राहु पाए हो यार जिंदगी में, अगर आप जन्म में आए हो और ये राहु आपको मिला है, इट इज़ एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट आई वुड से, और बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आई वुड से, लाइक यू आर लकी। ओके, सो एक चीज़ और है, थोड़ा सा देखो, एक दो बातें खराब भी हैं, तुमको थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में इशू देगा, और तुम्हारे अंदर एक टेंडेंसी है चीट करने की, और एक गर्लफ्रेंड होते हुए या एक बॉयफ्रेंड होते हुए कहीं और मन लगाने की, तो उस चीज़ को थोड़ा आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं और चीज़ें देखने मिली हैं। मैंने बहुत चार्ट्स देखे यार, ये चीज़ें मैंने देखी। ठीक है, सो प्लीज़ यार ऐसे कैरिड अवे ना हो जाना, और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल रहो, क्योंकि जितना लॉयल रहोगे ना, यहाँ पे जो शुक्र की ऊर्जा है वो बहुत अच्छे से मिलेगी आपको। और एक चीज़ और है यार, कम्युनिकेशन तुम्हारा पहले से ही अच्छा है, थोड़ा और अच्छा कर लो, और गणेश जी की उपासना करो ना, तो लाइफ में बेटरमेंट ऐड ही होता रहेगा। ठीक है, कभी पीछे मुड़ को नहीं देखोगे। ठीक है, और गणेश जी कहीं ना कहीं बुद्ध के देवता है, और राहु की पूंछ बुद्ध है भाई। ठीक है, तो उसको कंट्रोल पकड़ लोगे ना, लाइफ में सक्सेस मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी देखो, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा गाइडेंस वाला एस्ट्रोलॉजर मानता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड करता हूँ। मैं कुंडली देख के एक डायरेक्शन देता हूँ, पुश देता हूँ कि यार ये तुम्हारा जिंदगी में ये लक्ष्य है, और ये तुम्हें अटेन करना है, तुम्हें चीज़ें करनी है। समझ रहे हो? तभी बोल रहा हूँ भाई कि फोकस करो लाइफ में, पुश लगाने की कोशिश करो। ये जो पुश होता है ना, यही आगे ले जाने देता है तुमको। ये जो पुश है ये आगे ले जाता है, ग्रह नहीं ले जाते। ग्रह के चक्कर में क्यों बैठे हो भाई? ठीक है, सो परेशान नहीं होना लाइफ में यार। और दो तीन चीज़ें और बताता हूँ आपको इस टॉरस के बारे में, टॉरस में राहु के बारे में। देखो टॉरस क्या है ना, टॉरस एक राशि है जिसके अंदर अपन लोग कम्युनिकेशन, संस्कार, शालीनता, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और कोई मान लो मेहमान आ गया, उसको अच्छे से देखना, वो चीज़। तो क्लेanलीनेस जितनी रखोगे लाइफ में, ये राहु तो भाई तभी असर देगा जब तुम्हारी लाइफ में क्लेanलीनेस होगा। लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी। मतलब वातावरण को साफ रखो। फॉर एग्जाम्पल सोफा है तो सोफा एकदम साफ रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेड है तो बेड की शीट्स एकदम साफ रखो। ठीक है, अपना इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ रखो। ठीक है, जितना ज़्यादा सफाई की कोशिश करोगे आप, उतना ज़्यादा आप एक तो शुक्र अच्छा कर रहे हो, तो शुक्र तो अच्छा ही हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ का राहु भी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, एक तो शुक्राचार्य के घर में बैठा हुआ है तो अपनी सारी बातें मानेगा। हाँ, एक चीज़ और है, टॉरस के राहु वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और थोड़ा रिलीजियस कम होंगे। थोड़ा बहुत इसमें एस्ट्रोलॉजी में बिलीव थोड़ा कम होगा। वैसे आप देख रहे हो, बिलीव होगा तभी देख रहे हो। ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा लाइफ में, समझ रहे हो ना। तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में बिलीफ रहेगा, और भौतिक दुनिया में ज़्यादा बिलीफ रहेगा। आध्यात्मिक चीज़ों से थोड़ा दूरी रहोगे। ठीक है ना, सो इस तरह का कुछ इफेक्ट होता है जब राहु हमारा टॉरस में प्लेस्ड होता है। इन लोगों के लिए कोई ऐसी रेमेडी नहीं है। बस इतना ही बोलूँगा कि थोड़ा बहुत अपने फादर की केयर करो, और थोड़ा बहुत क्लीनलीनेस रखो, यही इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जितना ज़्यादा सफाई रखोगे लाइफ में ना, उतना ज़्यादा आगे जाओगे लाइफ में। ठीक है, सो ये था कुछ राहु इन टॉरस के बारे में। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट राहु इन योर जेमिनाई और मिथुन राशि। ठीक है, सो अपन हम लोग बात करेंगे राहु इन मिथुन राशि। तो मिथुन राशि क्या है यार? अब यहाँ मैंने एक गजब प्लेसमेंट देखी है राहु की, और एक्सीलेंट प्लेसमेंट है भाई। देखो मिथुन राशि में क्या होता है ना, बुध नया नया मैच्योर हो रहा होता है, और मैच्योर होके ये लोग जो बुध होता है वो कन्या में जाके पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। समझ रहे हो? तो मैच्योर जब बुध हो रहा होता है तो उसके मन में खुराफातें आ रही होती है। समझ रहे हो? बुध एक छोटा बच्चा है जो बृहस्पति बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो छोटा बच्चा है तो बड़ी बड़ी खुराफातें आ रही है, और राहु का काम है खुराफातें करना और उनको अचीव करके दिखाना। तो एक तरह से पागलपन जो होता है ना, जो पागलपन राहु मिथुन वालों के अंदर जो पागलपन होता है वो शायद किसी के अंदर नहीं होता। भाई लिख के दे रहा हूं आपको, वो जो वीडियो देख रहे हैं वो खुद ही जानते हैं भाई खुद इस बात के गवाह हैं कि जितना माइंड में चीज़ें चलती है ना बड़ी बड़ी, उतना शायद कोई नहीं सोचता होगा भाई। ठीक है, और ये जो बड़ी चीज़ें ना तुमको इतना आगे लेके जाएंगी, ये लोग इतना आगे जाते हैं ना लाइफ में, इनको पीछे मुड़ के कभी देखना ही नहीं पड़ता। हाँ, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अपने एथिक्स अच्छे रखना लाइफ में। जितने एथिक्स रखोगे, संस्कार अच्छे रखोगे ना भाई, राहु तुम्हें बहुत देगा। देखो राहु को हम लोग दाना वो उसके नज़रों से मत देखो यार। ठीक है, इसको एक तरीके से एक ग्रह के नज़र से देखो। ठीक है, ये तभी तुमको देगा जब तुम काइंड ऑफ अपनी मॉरल और एथिक्स को फॉलो करोगे, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है ना मेरे भाई, कुछ भी दिला सकता है तुमको। और जेमिनाई में राहु लेके आए हो तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना तो है ही, मचाना है ज़िंदगी में। बस एक चीज़ याद रखना, बुद्ध की प्लेसमेंट अच्छी हो। बस आपका बुद्ध गलती से भी 11th हाउस में हो चला जाए और राहु जेमिनाई में हो, भाई एक तो जेमिनाई कामनाओं का घर
वो भी छोटा बच्चा कामनाएं इमेजिन कर रहा है, ऊपर से राहु मिथुन में, भाई पूछो नहीं, लाइफ में जो चाहोगे ना सब अचीव कर लोगे। राहु मान लो बुध 11th में नहीं है, मान लो आपका 3rd हाउस में, तब भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सोशल मीडिया में ग्रोथ देता है भाई, राहु मिथुन में होगा ना, सोशल मीडिया में वो राइज देगा जो कभी सोचा ही नहीं होगा आपने, कभी लाइफ में इमेजिन तक नहीं किया था कि भाई तुम्हें ये राइज मिलने वाला, लेकिन यार तुम्हें ऐसा राइज देगा कि अब तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। राहु इन मिथुन। अब बहुत लोग बोलोगे तो बड़ा बड़ा अच्छा बोल रहा है ये एस्ट्रोलॉजर, और ये तो व्यूज़ लेना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं इन लोगों के लिए। राहु मिथुन वाले जो होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा देखो लड़कियों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और मेरी वीडियो देख रहे होगे तो पर तुम सोच रहे होगे मनी मनी यार ये तो बात बिल्कुल सच की बोल दी, दिल की। अपन वीडियो बनाते हैं सामने सामने कमेंट कहते कनेक्ट रख के बनाते हैं आप लोगों से, क्योंकि अच्छा लगता है यार। मतलब एस्ट्रोलॉजी ऐसी साइंस है भाई, इतना पास से देखा ना ज़िंदगी में, मतलब एस्ट्रोलॉजी को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया कि यार ज़िंदगी बन चुकी है यार, नसों में बहती है ज्योतिष अपन के, ठीक है। सो देखो मिथुन में है ना राहु, थोड़ा सा देखो लड़कियों से थोड़ा सा दूरी बना लो आप, ठीक है, तो लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी आपको, बहुत सक्सेस मिलेगी। राहु मिथुन में थोड़ा सा रिलेशनशिप के चक्कर में फंसे रहते हो यार, वो बन ही नहीं पाती तुमसे, बन ही क्या नहीं पाती, मतलब कुछ करना चाहते हो टाइम वेस्ट हो जाता है उसके चक्कर में, बड़ा सोचते हो, रिलेशनशिप में फंसे हुए। आग तभी लगेगी ना मेरे भाई जब तुम कुछ करना चाहोगे ज़िंदगी में, ठीक है। सो राहु मिथुन में बहुत मचाना है ज़िंदगी में। और इधर देखो ऐसे लोगों को बोलूँगा बिजनेस अच्छा करो, बिजनेस में बहुत बहुत तगड़ी ग्रोथ होगी। ऐसे लोग जिनका मिथुन में राहु है, ऐसे लोग अगर कहते कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस करें जिसमें बुध इन्वॉल्व हो, क्योंकि बुध हमारा कम्युनिकेशन का कारक है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ ऐसा बिजनेस जिसके अंदर सॉर्ट ऑफ स्किल्स हो, कोई भी प्रकार की स्किल्स हो, जैसे कोई तुम्हारा वो भी हो गया क्या कहते हैं कोडिंग वगैरह हो गया, वेबसाइट बिल्डिंग हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग हो गया, और राहु के जो रूल्ड जो चीज़ें जैसे बुध से रूल्ड कह लो सोशल मीडिया वगैरह, तो इसमें यार ग्रोथ अच्छी है। राहु इन सब चीज़ों में ग्रोथ अच्छी दे देगा तुमको, है ना। तो राहु बुध मतलब एक और चीज़ बता दूं यार, मिथुन में राहु है और अच्छा फल लेना चाहते हो तो एक चीज़ और बता दूं, अपनी सिस्टर को कभी नाराज़ मत करना यार, अपनी बहन से जितनी अच्छी बना के रखोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि मिथुन क्या है, मिथुन राशि एक तरह से सिस्टर को भी शो करती है, ठीक है। अगर काल पुरुष में देखोगे तो तीसरे घर में बनती है, और वहाँ पे मिथुन है, और ऊपर से बुध का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो बुध हमारी बहन भी होती है। तो बहन से अच्छा बना के रखोगे तो चीज़ें अच्छी होगी, बहन से गड़बड़ कर लोगे तो लाइफ तो यार चौपट हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। सो राहु मिथुन में होगा तो इस प्रकार की चीज़ें तुम्हारी लाइफ में होंगी, ठीक है। सो इसके लिए कुछ ऐसी रेमेडी नहीं है, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, बुध को मजबूत करो। बुध को मजबूत कैसे करेंगे हम लोग, चिड़ियों को आटा डाल के, चिड़ियों को आटा डाल दो, चिड़ियों को हरी मूंग की दाल डाल दो, चिड़ियाँ बुध होती हैं। और मैं तो बहुत बहुत अच्छी रेमेडी बनाता हूँ कि किसी भी बुधवार को जाके जो कहते हैं हरी कलर की कहते हैं छोटी छोटी चिड़ियाँ जो पिंजरों में बंद होती है ना, उनको कहते हैं रिलीज़ करवा दो पैसा देके। बड़ी तगड़ी रेमेडी है, एक ही बार जो लोग पैसे वाले हैं वही कर पाएंगे इस रेमेडी को, ठीक है, आदमी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये रेमेडी करोगे बड़ा अच्छा रहेगा, ऊपर से गणेश जी तो है ही, ठीक है। और बाकी अगर एनालिसिस करवाना है तो यहाँ कुंडली एनालिसिस का नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपन कर देंगे, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे राहु इन योर कर्क राशि। तो कर्क राशि में राहु किस प्रकार का इफेक्ट शो करता है, लेट्स स्टार्ट। सो अब बात करेंगे राहु इन योर कैंसर। तो कैंसर में किस तरह का असर शो करता है राहु। देखो कैंसर क्या राशि है ना, कैंसर है जल तत्व की राशि, ठीक है। तो जल तत्व की राशि में जब भी राहु आता है, और यहाँ पे इमोशंस का काफ़ी ज़्यादा रूल है, इमोशंस का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और राहु का यहाँ पे आना क्या करेगा ना, चीज़ों को बढ़ाता है। राहु क्या करता है, चीज़ों को बढ़ाता है। तो जब भी कभी कैंसर में राहु आएगा तो अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करने लग जाते हो। अब यही प्लेसमेंट मान लो 11th हाउस में बन रही हो, 2nd हाउस में बन रही हो, और यही प्लेसमेंट हमारी 3rd हाउस में बन रही हो, इन 3 हाउसेज में से कहीं पे भी बन रही हो, अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस, अपनी दिल की बातें सबके सामने बोल देते हो यार, फिर उन बातों की वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है ना। सो थोड़ा बहुत उन चीज़ों को कम करो लाइफ में। और एक चीज़ और है यार, ओवर इमोशनल बनने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा कम करो यार, थोड़ा इमोशंस को अपने है ना कंट्रोल रखना है। जो लोग नहीं होंगे ऐसे, वो ऑफेंड ना होना यार, वो चंद्रमा की प्लेसमेंट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। चंद्रमा पीड़ित हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी। और एक चीज़ बता दूं यार, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में चंद्रमा पीड़ित ही होता है। बहुत बहुत कम ही लोग हैं जिनका क्या है चंद्रमा दिग्बली बैठा है, या चंद्रमा अच्छी राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, ऐसा बहुत कम देखा भाई मैंने। बहुत गिने चुने होते हैं जिनका चंद्रमा उच्च का होता है, वो उनकी ज़िंदगी उच्च की होती है भाई, लिख के दे रहा हूँ भाई तुमको, ठीक है। ऊपर से चंद्रमा यार देखो मन का कारक है, तो मन के कारक पे कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव, राहु जहाँ बैठता है वहाँ अपनी ऊर्जा देता है, तो कर्क में ऊर्जा दे रहा है अपनी, तो तुम्हारे मन पे कहीं ना कहीं अगर राहु खराब है ना तो डिप्रेसिव थॉट्स दे सकता है,
या चंद्रमा पीड़ित है तो बड़े डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हो यार तुम, ठीक है। और एक सीवियर सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को, मतलब अपनी खराब जो चीज़ें हो रही हैं उसको बढ़ाओगे, खुद ही बढ़ाओगे, खुद ही गलती करके बढ़ाओगे, ठीक है ना। ऊपर से यार ऐसे लोग रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फंसे होते हैं, तो और बहुत दिक्कत होती है भाई। और अगर गलती से मूलांक 2 हो गया तुम्हारा और चंद्रमा पीड़ित है, अष्टम में बैठा है, 6th में बैठा है, 12th में बैठा है, इवन आई वुड से 10th में बैठा हुआ है, तो भाई दिक्कत होगी यार, फंसे हुए हो ज़िंदगी में भाई तुम। इवन 2nd हाउस में भी चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर, तो फंसे हुए हो ज़िंदगी में। ऐसे में तुमको यार शिवलिंग को, मतलब कह सकते हो शिव जी को पकड़ना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। और एक चीज़ बहुत अच्छी बनती है यहाँ पे कि इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में खुराफात के ज़रिए कुछ बड़ा करता है अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा करते हो जो शायद सोचा नहीं होता किसी ने, क्योंकि मन पे राहु का जोर है ना, तो राहु तो कुछ भी करवा सकता है ना मेरे भाई, समझ रहे हो। राहु तो तुमसे कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो राहु तुमसे कोई पॉजिटिव काम करवा गया, राहु तुमसे कोई ऐसी रिसर्च करवा गया जो शायद किसी ने सोची तक ना हो, समझ रहे हो ना। तो राहु की प्लेसमेंट जब भी इधर होगी ना कर्क में, तो जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हो अगर अच्छे हाउसेस में, फॉर एग्जांपल 11th हाउस में, 10th हाउस में, ठीक है। और इवन कह सकते हो 6th हाउस में प्लेसमेंट तो अच्छी नहीं मानी जाती, यही प्लेसमेंट तुम्हारी 9th हाउस में, कर्क में राहु 9th हाउस में, और चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छा है, मान लो चंद्रमा 11th में है, तो चीज़ें अच्छी है, तो चीज़ें अच्छी हैं काफ़ी। फैमिली बिजनेस को भी आगे लेके जाओगे ऐसा है तो, ठीक है। बाकी और प्लेसमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है यार, चंद्रमा कहाँ तुम्हारी चार्ट में प्लेस्ड है और ये प्लेसमेंट कहाँ पे बन रही है, तो बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। इसको एक तरफा मत ले लेना, लेकिन होता है जो होता है वो सीधा सीधा सिंपल बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है। और मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। बाकी एक चीज़ और है, राहु कर्क वालों की माता जी को हेल्थ इशू होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ राहु बैठता है वहाँ अपनी ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा देता है तो ऊर्जा कंट्रोल नहीं होती, तो वो बीमारी में कन्वर्ट होती है। ये चीज़ जान लो भाई, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जब राहु हमारा कर्क में होगा, और इतना घबराना नहीं है। इसका सोल्यूशन सिंपल सा एक ही है यार, कि शिवलिंग की उपासना करो, शिव जी की उपासना करो, शिव कहते हैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, चीज़ें बढ़िया होंगी। और एक और अच्छी रेमेडी है, आप कुत्तों को दूध पिला सकते हो जब भी ऐसी कभी प्रॉब्लम आपको लाइफ में फील हो रही है, ठीक है ना। अगर चंद्रमा हमारा इसमें कर्क राशि में है तो, ठीक है। और एक चीज़ और है कि थोड़ा बहुत फैमिली मेम्बर से अपने बना के रखा करो, थोड़ा डिटैच होने लग जाते हो कभी कदार, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर से काइंड ऑफ अपने इमोशंस है जो थोड़ा आप अगर एक्सप्रेस करोगे तो चीज़ें और पॉजिटिव होंगी, ठीक है। सो अपन लोग अब बात करेंगे राहु इन सिंह राशि। सो अब बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ राहु इन लियो। तो लियो में किस तरह का असर राहु शो करेगा। अब देखो एक चीज़ बता दूं, लियो जो राशि है ना उसका स्वामी सूर्य है, और इसका जो नेचुरल बिहेवियर है वो एक तरीके से कॉन्कर करने का, ठीक है, एक तरह से चीज़ों को पकड़ने का है, और अथॉरिटी का भी है। तो जब भी राहु हमारा लियो में प्लेस हो जाएगा ना, सो ऐसा पर्सन काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि राहु जहाँ जाता है वैसा बनने की कोशिश करता है, और राहु से रूल्ड कोई भी पर्सन हो वो जहाँ जाएगा उस वातावरण को अटेंड करने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से लेने की कोशिश करेगा। और सिंह राशि ये अलाउ करती है कि तुम ये चीज़ों को कहते कर सको, ठीक है। तो जब भी कभी राहु यहाँ पे प्लेस्ड होगा ना, तो ये अच्छी प्लेसमेंट है, मैं उसको ख़राब नहीं बोलता, क्योंकि इंसान देखो जिद्दी तो होगा, एक तो काफ़ी ज़्यादा आप चुप रहने वाले होगे, अपने विचार मन में सीमित रखने वाले होगे, और एक तरीके से करके दिखाने वाले होगे। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो तो अच्छी प्लेसमेंट है, ख़राब नहीं बोलूँगा, मैंने देखा है यार, गवर्नमेंट जॉब में बहुत लोगों को देखा, और सिंह में राहु था, लोग बोलते हैं ख़राब होता है, मैं मानता हूँ अच्छा होता है। जॉब के लिए, अथॉरिटी के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं, समझ रहे हो। ऊपर से राहु का सिंह में एक चीज़ और देखूँगा मैंने, राहु का सिंह में जब भी प्लेसमेंट होता है, पिताजी का काफ़ी मैंने देखा है कि डिक्लाइन आता है, थोड़ा सा उनके कैरियर में एक बार हाई जाता है, फिर डिक्लाइन आता है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा बहुत राइज करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों का फैमिली बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व देखा है मैंने, ठीक है। और एक चीज़ और है, लीग से हटके, काफ़ी लीग से हटके चलने वाले हो गए आप। आपका ये नहीं कि यार दुनिया एक डोर पे भाग रही है, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। आपका सोच, आपके विचार कहीं ना कहीं लीग से हटके होंगे, जो कि एक एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, और कह सकते हो कुछ भी कर सकते हो अगर अच्छे हाउसेज में इनका प्लेसमेंट हुआ। 11th हाउस में हो गया, 3rd हाउस में हो गया, बड़ा अच्छा प्लेसमेंट है भाई, ठीक है। अथॉरिटी मिलेगी आपको, और अथॉरिटी के पीछे ही आप भाग रहे हो,
ठीक है ना। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, अगर सूर्य पीड़ित हुआ भाई, यहाँ पर सूर्य गलती से भी पीड़ित हो गया और ख़राब पोजीशन में आ गया तो ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एक तो हेल्थ इशू होंगे, इम्यूनिटी लो होगी और दिक्कत होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। हेल्थ इशू नहीं होंगे तो रिलेशनशिप इशू तो भर भर के होंगे, क्योंकि सूर्य अगर मान लो आत्मा कारक बन गया तो ईगो वाला पर्सन हो गया, और आत्मा कारक के घर में बैठा है राहु, तो भाई तो तुम एक्सपेक्ट ही क्या कर रहे हो रिलेशनशिप में। वो ईगो ही इतनी आ जाएगी, आप झुक ही नहीं सकते। अब जब झुकेंगे नहीं तो रिलेशनशिप टूटेगी टूटेगी। तो ये कुछ इशू होंगे भाई। राहु हमारा अगर सिंह में होगा, एक चीज़ तो देखो गांठ बांध लेनी है आपको, अपने शब्द थोड़े कंट्रोल करके यूज़ करने हैं। शब्द में थोड़ी मिठास ऐड करनी है, शब्दों में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें ऐसा टेक्सचर ऐड करना है कि सामने वाले को अच्छा लगे और प्रेजेंटिंग में काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। सो प्लेसमेंट ऑफ राहु अगर हमारा लियो में होगा तो कोशिश करो अपने शब्दों से अच्छे बोलो, ठीक है। खराब वाणी मत बोलो, किसी को दुखी करने से कुछ नहीं रखा है लाइफ में, ठीक है ना। सो इसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप करना चाहो तो करो, ठीक है। नहीं तो ऐसी कोई ख़राब प्लेसमेंट है नहीं। अगर हेल्थ इशू हो रहे हैं तो उस हिसाब से अपने ये यहाँ पे रेमेडी एक डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, यहाँ थोड़ा सा ना देखो यहाँ का खेल है थोड़ा, ठीक है ना। एक तो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन ख़राब देखी भी है मैंने, और उसको एकदम से यहाँ पे रेमेडी नहीं दे सकता इस चीज़ का, नहीं तो आप करोगे तो फिर उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, ठीक है। सो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देख के आप अगर कुंडली दिखाओगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। जब भी राहु हमारा सिंह में होगा, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें थी जब भी राहु हमारा सिंह राशि में प्लेस्ड होगा। अच्छा है, ख़राब भी है, और मैक्सिमम अच्छा देखा गया है, ठीक है। और एक दो चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं अपने लाइफ के लिए कि बोली ख़राब नहीं बोलनी है, और कोशिश करना है मैनिफेस्ट करने की अच्छी, क्योंकि मैनिफेस्ट करोगे तभी कॉन्कर कर पाओगे। एक तो लीड से हट के चली रहे हो, ठीक है ना, और तभी आप कॉन्कर कर पाओगे कहते चीज़ों को, जब आप मैनिफेस्ट करोगे कि यार मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरह से, समझ रहे हो ना। तो राहु में कहते सिंह में होता है, कुछ इस प्रकार के विवेश होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर वर्गो, कन्या राशि में, ठीक है। सो प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर वर्गो साइन। वर्गो क्या है? वर्गो वॉरियर है। वर्गो क्या है? वर्गो रोग ऋण शत्रु है। वर्गो एक मैच्योर्ड बुद्ध है। वर्गो एक मैच्योर बुद्ध है, और साथ ही साथ वर्गो कम्युनिकेशन का बादशाह है, ठीक है। यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट आ गया ना भाई, मैनिपुलेटिव, ठीक है। अपनी बोली से ना चेंज कर देने वाले दूसरों को, दूसरे का माइंडसेट चेंज करने वाले। अगर भाई बुद्ध अच्छा है फिर बोलूँगा, अभी यहाँ पे तुम झटका खा गए होगे कि नहीं है मेरा ऐसा, अगर है तो फिर अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बुद्ध की प्लेसमेंट देख लो। बुद्ध की प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। बुद्ध की प्लेसमेंट 11th में है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। बुद्ध की प्लेसमेंट 2nd में है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। बुद्ध की प्लेसमेंट 10th में है, वर्क प्लेस पे भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लगन में भी बुद्ध है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। अच्छी राशि में होना भी इनवार है भाई। अब क्या पता शनि के साथ बैठा हो, शनि से दृष्ट हो, कम्बाइनेशंस होते हैं कुंडली में, एक ही बार में जज नहीं करने ना, ठीक है। एक तो कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा आपको किंग बनाएगा, बिजनेस का भी किंग बनाएगा। बिजनेस टाइकून देखे मैंने, कन्या में राहु बिजनेस टाइकून बना देता है। मानता हूँ मिथुन में अच्छा असर देता है, इससे तो अच्छा ही देता है, लेकिन यहाँ पे भी खराब नहीं देगा, अच्छा असर देगा। और कन्या में आपका राहु है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंट्यूशन होगा आपका। पहले से ही कभी कभी बहुत ज़्यादा अनुभूति होने लग जाओगी चीज़ों की, यार ये होने वाला, ये होने वाला, और ये हो गया, ठीक है। अगली बॉल पे यार ये सिक्सर मारेगा प्लेयर, हो मार दिया, ये क्या है? ये बुद्धि का जो चरम सीमा होती है ना, बुद्धि की जो हायर लेवल्स होते हैं, वो कन्या राशि रिकमेंड करती है, मतलब रिप्रेजेंट करती है। और वहाँ पे राहु का प्लेसमेंट अपनी ऊर्जा दे रहा है। पहले तो राहु पहले से ही बुद्ध का बड़ा रूप है, ऊपर से मैच्योर बुद्ध के साथ बैठा है, तो भाई तुम तो आराम से बहुत मैच्योर पर्सन हो यार, आराम से कुछ भी कर लोगे लाइफ में, ठीक है ना। बस एक चीज़ और है, लिख के दे रहा हूँ कि आप तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल होगी होगी और होगी, क्योंकि भगवान जिनकी भी कन्या राशि में ये राहु का प्लेसमेंट देते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल जरूर देते हैं। स्ट्रगल इसलिए देते हैं कि इंसान वो सीखे और मैच्योर हो। जैसे जैसे उसका मार्स मैच्योर हो, वो इंसान भी मैच्योर हो। जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं मंगल मैच्योर होता है, ठीक है ना। तो दाढ़ी मुझे ये सब वगैरह आती है, तो समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके से भगवान ने प्लेसमेंट दी है, तो वॉरियर बनो यार, हारोगे नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। कन्या में राहु है ना, हारोगे नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी, ठीक है। और कोशिश करो यार कुछ फाइट बैक करने की। यहाँ पे भी वही रेमेडी है यार, क्या कहते हैं, बर्ड्स को फीड करो,
यही रेमेडी। और दूसरी चीज़, कन्या में अगर राहु है तो एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी, आप छोटी बच्चियों को वो दे सकते हो, क्या कहते हैं, पेन पेंसिल रबड़ दान कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ये तो जान लो कि प्रॉब्लम यहीं से आ रही है या किसी और से आ रही है तो वो जानना एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। ऐसे आप रेमेडी करोगे और बेसिक रेमेडी करोगे, चीज़ें बैलेंस तो हो जाएंगे प्लेनेट, लेकिन भाई कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है वो तो देखना ज़रूरी है ना, ठीक है ना। और स्टोन्स भी अपनी जगह अलग असर शो करते हैं, उन चीज़ों का अलग साइंस है। और क्या हो सकता है, राहु मिथुन इसमें क्या कहते हैं, इसमें होगा, वर्गों में होगा, राहु वर्गों में होगा, एक बहुत अच्छा करियर आपका उसमें हो सकता है, क्या कहते हैं, टेक्निकल फील्ड में एक बहुत अच्छा करियर आपका कम्युनिकेटिव फील्ड में हो सकता है, जहाँ पे मार्केटिंग इन्वॉल्व हो, जहाँ पे किसी प्रकार की आपकी बोली इन्वॉल्व हो, और बड़े कहते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हो आप, ठीक है ना। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस आपका हो सकता है, मतलब पॉजिटिविटी हो सकती है। एक तो और है कि ऐसे लोग दूसरों की लाइफ में उजाला बड़े आसानी से ले आएंगे, इनकी खुद की लाइफ में अंधेरा होगा, इनकी खुद की लाइफ में लगे होगे, लेकिन दूसरों को बड़ा अच्छा गाइड कर दोगे। कन्या में राहु होगा, ऐसा पर्सन, एक चीज़ तो याद रखना कि ऐसे पर्सन की मॉम की हेल्थ की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, माता जी को हेल्थ इशू हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। और तुमको तुम्हारे मामा पक्ष से, तुम्हारे मामा की तरफ से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो मैं थोड़ा बहुत नोट करता रहता हूँ, ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देता हूँ तो थोड़ी एज हो जाती है उस चीज़ को लेके। साथ ही साथ कोशिश करना है ब्लैक कलर के कपड़े कम पहनने हैं, ठीक है, तभी लाइफ अच्छी चलेगी, ठीक है ना। सो ये थी कुछ प्लेसमेंट राहु इन कन्या। अब अपन लोग बात करेंगे राहु का प्लेसमेंट इन योर तुला, ठीक है। सो राहु का प्लेसमेंट इन योर लिब्रा और वी कुड से तुला। तो तुला राशि में राहु का जो प्लेसमेंट होता है ये एक अच्छा प्लेसमेंट माना गया है, क्योंकि ये लग्जरी देता है, ये बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देता है, साथ ही साथ ये प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में देता है। अब ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है यहाँ पे, सारा इशू, मैक्सिमम इशू आता है आपके पार्टनर की तरफ से। आपकी पार्टनर कुछ ऐसी होगी या आपका पार्टनर कुछ ऐसा होगा जो आप पे काइंड ऑफ शक करता हो, या काइंड ऑफ ट्रस्ट इशू हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करता हो ना मिलती हो, समझ रहे हो ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, या फिर ऊब गया हो एक तरीके से। तो ऐसे लोग के मल्टीपल ब्रेकअप्स भी होते हैं तुला में राहु वालों के। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में सुख समृद्धि देने के लिए, ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए ये कंजक्शन अच्छा है जो मैंने देखा। ये कंजक्शन काइंड ऑफ बातें करता है, इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनाता है, कि बहुत जल्दी झगड़ा नहीं करते हो लोगों से, बहुत जल्दी झगड़ा नहीं करते हो, काइंड ऑफ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो अपने हिसाब से। लेकिन फिर भी कभी कभार चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। ये मार्स की वजह से है। मंगल को थोड़ा अच्छा करो, ठीक है। शुक्र मंगल के साथ है तो दिक्कत देगा, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप देगा। फिर शुक्र बुध के साथ है तब भी मल्टीपल रिलेशनशिप देगा, इसीलिए बोला हूँ थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और अगर ये राहु तुमको चाहते हो कि तुम्हें लक्ष्मी ला के दे, क्योंकि लक्ष्मी के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, ये लोग तुम्हें, ये राहु का प्लेसमेंट लक्ष्मी देने के लिए तुमको बेस्ट है। अगर तुम चाहते हो कि दे तो आपको चीट नहीं करना रिलेशनशिप में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से ही चीट कर दोगे तो अपना यार एक तरीके से वो शुक्र ही लूज कर दोगे ना आप। ऐसे लोगों को मैं, जिनका तुला में राहु है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये कहते किसी भी लड़की को देख के अट्रैक्ट हो, क्योंकि आप अपना शुक्र वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, ठीक है ना, आप अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे लोग अगर धार्मिक कहते ग्रंथों को पढ़े, ऐसे लोग भौतिकवादी जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनको पढ़े, उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। हाँ, एक चीज़ और है, ऐसे लोगों के फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत उल्टे सीधे हो सकते हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप में लॉसेज मिल सकते हैं आपको, पार्टनरशिप में काफ़ी ज़्यादा लॉसेज और फ्रेंड्स में काफ़ी ज़्यादा लॉसेज। तो खुद का बिजनेस करोगे चीज़ें अच्छी होंगी, और दूसरों के चक्कर में पड़ोगे, दूसरा तुम्हारा कोई साथ दे दे, कोई हेल्प कर दे, ऐसा नहीं हो सकता यार। ये राहु का प्लेसमेंट ऐसा तो नहीं है यार तुम्हें मतलब पार्टनरशिप में बहुत चीज़ें मिले, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से तुम बहुत अच्छा एम्पायर, बहुत चीज़ें बिल्ड कर सकते हो अगर इसका अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो तुम, ठीक है। सो राहु का प्लेसमेंट तुला में। एक चीज़ और है, तुला में राहु का प्लेसमेंट है तो इंसान, मैक्सिमम मैंने देखा है कि इंसान ऐसे लोग जॉब करते हैं, बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं, और जो बिजनेस लोग करते हैं उनका बड़ा ही बिजनेस होता है, छोटा बिजनेस नहीं देखा, ठीक है। तुला में राहु है, बड़ा बिजनेस होगा, छोटा नहीं होगा, और जॉब कर रहे होगे, और जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है ऐसे लोगों को। तुला में राहु है। कुछ चीज़ें हैं देखी हैं लगातार कुंडलियाँ, तो उसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस है। अब खोल खोल के एक एक चीज़ बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी ना। तो तुला में राहु है, कुछ ये चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ देखो एक चीज़ और है कि तुला पे एक ऊर्जा होती है काइंड ऑफ चीज़ों को समझने की, तो आपके अंदर दुनिया को ऑब्जर्व करने की एक अलग ही कला होगी, एक अलग ही
क्या कहते हैं, नजरिया होगा दुनिया को देखने का, जैसा शायद और कोई ना देखता हो, जैसे शायद कोई आपका साथी, आपका पार्टनर ना देखता हो, लेकिन आप उस चीज को अलग तरीके से देखते हो। एक चीज और है, स्पिरिचुअलिटी में ये वाला राहु काफी ज्यादा आगे ले जा सकता है आपको। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, चीजों को पढ़ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये राहु आपको एक नेक्स्ट लेवल का चीजें दे सकता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल्स हो क्या आप हो सकते हो, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ जो चीज़ें मतलब जो हायर लेवल की एनर्जी से उससे काइंड ऑफ कनेक्ट हो सकते हो। अनिवार्य है 8th हाउस पे प्लेनेट होना, तुला में राहु है, ये टाइप की चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको चीज़ें ला के देता है। और एक चीज़ और बता दूँ, रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। ऐसे लोग लक्ष्मी माता की उपासना करें, बहुत बढ़िया रहेगा लाइफ में, ठीक है ना। ऐसे लोग श्री विद्या की उपासना करें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऐसे लोग ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा था स्टार्टिंग में मैं रेमेडीज बताऊंगा आप लोगों को जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सो अपन हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर वृश्चिक राशि। ओके, सो प्लेसमेंट ऑफ राहु इन स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो में राहु का प्लेसमेंट, अब ये ऐसा प्लेसमेंट है जो मेरे को काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगता, और काइंड ऑफ आपकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होंगे, क्योंकि यार लोग आपको उस तरह से परसीव कर लेते हैं जो आप हो नहीं एक्चुअल में। लोग आपको गलत ही परसीव कर लेते हैं। लोग सोचते हैं यार ये बंदा गलत है, ये बंदा ऐसा सोचता है, लेकिन आप काइंड ऑफ अपने मन में तो अच्छे हो। वो जो अपने इर्द गिर्द जो ऑरा होता है ना, जो दूसरों को आपके बारे में सोचने को अलाउ करता है कि आप हो कैसे, वो समझने की एबिलिटी पैदा करता है दूसरे के अंदर, वो ऑरा काइंड ऑफ पीड़ित हो गया यहाँ पर। स्कॉर्पियो में राहु के आने की वजह से वो ऑरा पीड़ित हो गया, जिसकी वजह से लोग डिटैच्ड हो रहे हैं, लोग दूर भाग रहे हैं, समझ रहे हो। ऊपर से एक चीज़ और है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी तभी पॉजिटिव होती है जब ऐसे लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डेटीज़ की साधना या पूजा करते हैं जो शायद थोड़े बहुत उग्र हो, इनके अंदर 8th हाउस की एनर्जी हो, क्योंकि अमूमन जो 8th हाउस में राशि देखी गई है ना, दैट इज स्कॉर्पियो, ठीक है। तो तभी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा देखो, आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, काल भैरव अष्टक का पाठ करो, ठीक है, काली सहस्त्रनाम करो, ऐसे लोगों को फलित होगा। स्कॉर्पियो में राहु है, ऐसे लोगों को फलित होगा, क्योंकि राहु इस टाइप की एनर्जीज को शो करता है आपकी लाइफ में। देखो एक बात बोलूं, इन लोग की लाइफ में फैमिली में कलेश होगा, इन लोग की लाइफ में रिलेशनशिप इशू होंगे, इन लोग की लाइफ में रोग होंगे, खुद नहीं होंगे तो माता जी को होंगे, समझ रहे हो। तो स्कॉर्पियो में राहु में कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही होंगी लगातार, टाइम बाय टाइम। स्कॉर्पियो में राहु में चीज़ें क्लस्टर्स होगा यार, मुसीबतों का एक तरह से बहुत ज़्यादा इशू होगा। ऐसे लोग ऋण में फंसे होंगे, किसी प्रकार का लोन लेके फंसे होंगे, ऐसे लोग किसी प्रकार की टेंशन में फंसे होंगे, लगातार वही चीज़ मन ही मन खा रही होगी, सलूशन नहीं मिल पाता ना ऐसे लोगों को। हाँ, मार्स अगर अच्छा प्लेस्ड है कहीं ना कहीं, मार्स बृहस्पति के साथ प्लेस्ड है, मान लो मार्स हमारा चंद्रमा के साथ प्लेस्ड है और चंद्रमा खुद अच्छा प्लेस्ड है वहाँ पे, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं यार, वेल्थ मिल सकती है आपको, फेम मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब यार चार्ट में देखता हूँ वृश्चिक में राहु, वृश्चिक में राहु, वृश्चिक में राहु, इशू यार। सोल्यूशन यही है, हनुमान जी को पकड़ लो जो मेरे से हो सकता है। बाकी आप यहाँ पे लिंक चल रहा है कंसल्टेशन के लिए, यहाँ पे नंबर चल रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। ये कहीं ना कहीं यार रेमेडी डिज़ाइन करनी पड़ती है कुंडली के हिसाब से, ठीक है ना। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ऐसे लोग रिलेशनशिप में एक अथॉरिटी दिखाने की वजह से प्रॉब्लम कर देते हैं, अपना हक जताने की वजह से प्रॉब्लम कर देते हैं कि यार तुम तो मेरी हो या तुम तो मेरे हो, यार मेरी ये बात मानो, ये कर लो, आप उसके चक्कर में परेशान हुए हो, ठीक है। बल्कि ये चीज़ करनी ही नहीं होती रिलेशनशिप में, इट इज़ काइंड ऑफ नेचुरल, ठीक है ना। सो राहु स्कॉर्पियो में होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो लगी रहेगी लाइफ में, ठीक है। अब स्कॉर्पियो में राहु है, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, आप लोग को थोड़ा बहुत इधर आना चाहिए साधना के क्षेत्र में, थोड़ा बहुत मेडिटेशन के क्षेत्र में। अगर मेडिटेशन नहीं कर पाओ तो एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन सकते हो। वृश्चिक में राहु वाला एस्ट्रोलॉजर अच्छा बन सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में ऊर्जा है, स्कॉर्पियो में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को यूज़ करो आप। उसको यूज़ करना है एक पॉजिटिव राहु से, एक पॉजिटिव इंटेंट से, और मर्क्यूरी साथ में अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो स्कॉर्पियो में राहु होता है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ और अगर हम लोग समझने की कोशिश करें स्कॉर्पियो में राहु को, तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आएगा कि इन लोग की लाइफ में एक इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, लेकिन धीमे धीमे करके जो ज़िंदगी होती है इन लोग को सिखाती है चीज़ें, लेसन सिखाती है लाइफ में, उसके बाद जाके कोई चीज़ ये लोग अटेंड कर पाते हैं। इनकी लाइफ में बचपन से ही पैसा और शोहरत नहीं होती, इनकी लाइफ में बचपन से ही पैसा शोहरत नहीं होती, धीमे 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 करके अटेंड करते हैं, जिनका भी स्कॉर्पियो में राहु होता है।
इनके पिताजी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, इनका भी स्कॉर्पियो में राहु होता है, पिताजी को हेल्थ इशू होता है या फिर इनके पिताजी बचपन में ही गुजर जाते हैं, फिर धीमे धीमे करके इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। समझ रहे हो? तो स्कॉर्पियो में राहु है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी बन जाएगी अगर आप थोड़ा बहुत महाकाली या फिर काल भैरव की शरण में चले जाओ, क्योंकि वो टाइप की कहते ऊर्जाएं हैं जो आपको संभाल सकेंगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार की उपासना भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है? तो जो हो सकता था मेरे से पॉसिबल मैंने बता दिया, नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को। ठीक है? सो अपन हम लोग बात करेंगे राहु की प्लेसमेंट सैजिटेरियस में, धनु में। तो अब धनु में किस प्रकार का रिजल्ट राहु शो करता है? अब देखो, धनु पूरी तरह से ज्ञान को शो करती है राशि। तो धनु राशि है दैट शोज नॉलेज, दैट शोज इंटेलेक्ट, that shows the grasping abilities, that shows your power to understand things। वहां पे राहु का प्लेसमेंट आपको ज्ञाता बना देता है चीजों का, वो नॉलेज का भंडार बना देता है आपको। लेकिन ऐसी नॉलेज किस काम की जिसका फ्लो बाहर की तरफ हो रहा, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बता रहे हो और उस चीज़ को इम्प्लाई नहीं कर रहे हो लाइफ में। तो ऐसे लोग हेल्प दूसरों की कर रहे होते हैं अपने नॉलेज से, लेकिन खुद की लाइफ में यार इनकी प्रॉब्लम होती है। धनु में राहु है, चंचल राहु है, कि धनु क्या है ना, ज्ञान के पीछे भागती हुई एक तरह से राशि है। ऐसे लोग जो धनु लगने के होते हैं उन ज्ञान की बड़ी चेष्टा होती है। तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा चेष्टा है डीप थिंग्स को निकालने की बाहर। आपके अंदर चेष्टा है अष्टम को खोलने की, 8th हाउस की ऊर्जा को निकालने की। आपके अंदर क्षमता भी है। आप लोग साधना में इन्वॉल्व हो सकते हो और हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हो। स्पिरिचुअली जो होते हैं ना अवेकेंड पर्सन्स, यू आर वन ऑफ देम। धनु में राहु है, अच्छा राहु मानता हूं मैं। लोग बोलते हैं केतु धनु में उच्च का होता है, राहु नहीं होता। ऐसे तो बहुत अच्छा नहीं है, सही बात बोलो तो, लेकिन खुराफात करोगे तभी चीज़ें मिलेंगी ना आज के ज़माने में। ऐसे तो सभी कर रहे हैं, जॉब तो सभी कर रहे हैं भाई, जॉब में लग जाओ, फिर उतना पैसा कमा लो। ज़िंदगी में कुछ दांव पे लगाओगे और फिर कुछ करोगे ना, तब मज़ा अलग है भाई। ठीक है, मैं बड़ी बड़ी हवाई बातें नहीं करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में यार चीज़ें जब आप वैसे करोगे ना, जो किसी ने नहीं किया वो आपने किया, तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। समझ रहे हो ना? तो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करो। तो धनु में राहु ये अलाउ करता है, और ये कुछ सिली मिस्टेक्स और लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। धारणाएं जो किताबों में लिखी हुई हैं यहाँ पे ये शो करता है, उससे तो इस वीडियो का कोई नाता नहीं है उन सब बुक्स से। प्रैक्टिकल नॉलेज पे बात करता हूँ भाई आपसे। ठीक है, तो धनु में राहु है, घबराना नहीं। ठीक है ना? चीज़ों से डिटैच हो पाओगे तभी कोई चीज़ सीख पाओगे। ठीक है ना? और राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। तो केतु धनु में उच्च का होता है, राहु मिथुन में उच्च का होता है। लेकिन भूल मत जाना भाई, केतु धनु में उच्च होता है, लेकिन कुछ पाने के लिए ज्ञान का यूज करना गलत नहीं है। तो ज्ञान यहां जो मिलेगा तो कुछ पाने के लिए ही मिलेगा। ऐसे लोग ज्ञान को प्रोफेशन बना देते हैं, मैंने देखा धनु में राहु वाले। ऐसे लोग टीचर्स अच्छे हो सकते हैं, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाले अच्छे हो सकते हैं। तो धनु में राहु होता है, इस तरह के इशूज नहीं, मतलब चीज़ें देखने मिलती है। साथ ही साथ आपके पिताजी को थोड़ा बहुत कह सकते हो हेल्थ इशू हो सकता है। आपके पिताजी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में। और एक चीज़ और है, थोड़ा बहुत आप अपनी आदत बदलो, दूसरे के धर्म को उल्टा सीधा बोलना बंद करो। धनु में राहु है, थोड़ा आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी ना बोलो। धर्म की अवहेलना नहीं करनी, ना ही अपने ना दूसरों के। और शक नहीं करना। ऐसे लोग के ऊपर हमने देखा यार बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते किसी पे। थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है आपके अंदर, थोड़ा ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करोगे और ट्रस्ट एक तरीके से करने की कोशिश करोगे दूसरों पर, तो चीज़ें बेटर होंगी लाइफ में। धनु में राहु, धनु में चंद्रमा भी नहीं अच्छा माना गया, धनु में राहु भी नहीं अच्छा माना गया। ऊपर से धनु में राहु और चंद्रमा पीड़ित हो तब इंसान बड़ा उलझा हुआ होता है ज़िंदगी में। तब ज़िंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी मज़ेदार आपके ऊपर आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अगर चंद्रमा गलती से पीड़ित है तो। और मान लो किसी ज्योतिष ने वहाँ पे आपको रिंग पहना दी मोती की, तब तो और सोने पे सुहागा, तो और प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में देखना पड़ता है कब क्या चीज़ करनी है, कब कौन सा स्टोन पहनाना है। ठीक है, तो धनु में राहु है, कुछ इस तरह की सिचुएशंस होंगी और परेशान नहीं होना लाइफ में। तो अब लोग बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर मकर। तो मकर राशि में हम लोग राहु का प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सो मकर राशि में राहु किस तरह का इफेक्ट शो करता है। देखो, एक चीज़ तो ये चीज़ आप जान लो कि आपका जन्म हुआ है एक तरीके से अथॉरिटी के लिए। आपका जन्म हुआ है चीज़ों को कॉन्कर करने के लिए। आपका जन्म हुआ है
कम कर्म करके, बहुत कम मेहनत करके ज़्यादा कमाने के लिए, क्योंकि जब भी यार मकर में प्लेस्ड होता है ना राहु, तो कम मेहनत करा के ज़्यादा चीज़ें या तो दिलवाने की कोशिश करता है। मकर में राहु होगा, मेहनत कम करना चाहोगे, ऐसा चाहोगे दुनिया आपको ज़्यादा दे दे। और एक चीज़ और बता दूं, आपका ध्यान 10 जगह बटा होगा। आपका ध्यान ये भी सीख लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी मेरे को पाना है, ये भी करना है, और मन में कुछ और चल रहा है। लाइफ बिल्कुल आपकी बिखरी हुई पड़ी हुई है, चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, कुछ एक फ्लो नहीं है ज़िंदगी का, एक डायरेक्शन, एक पाथ नहीं मिल पा रही। वो पाथ को फाइंड करने की कोशिश करो आप, ठीक है। जब तक उस पाथ को नहीं पाओगे चीज़ें बहुत मेस्ड अप रहेंगी। ऐसे लोग की लाइफ बड़ी मेस्ड अप होती है, मैंने देखा। मकर में आपका राहु है, लाइफ मेस्ड अप होती है, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लोगे ना लाइफ, वो चीज़ें कर जाओगे जो शायद किसी ने सोची नहीं हो। कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ इसको मैं। रूल ब्रेकर हो आप, सारी हदें तोड़ के आप लाइफ में कुछ मचाने के लिए आए हो। एक तरीके से कोई आपके मन में कोई ये नहीं है कि यार ये रूल है, इतना कमाना है, इतना करना, नहीं, बड़ा बड़ा सोचोगे भाई आप, बहुत ही बेस्ट है भाई, जिंदगी में कुछ करोगे। ये एटीट्यूड वाले लोग अच्छे लगते हैं। जेब में 1 रुपया भी नहीं है लेकिन बातें बड़ी बड़ी, वो बातें सच होती हैं भाई, याद रखना। राहु ने जिस दिन चाहा वो बातें सच होंगी, ठीक है। हल्के में मत लेना किसी चीज़ को, ठीक है ना, हल्के में मत लेना किसी चीज़ को, ठीक है ना। मकर में आपका मकर में आपका राहु है तो बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। एक चीज़ और है, बड़े बुजुर्ग जो है ना उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मकर में राहु है, बड़े बुजुर्गों की कहते रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम में जाओगे। पिताजी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, प्रॉब्लम में जाओगे। और इवन जो हमारे बहुत ज़्यादा कर्म करने वाले लोग हैं, आपके अंदर बुद्धि है, आप बुद्धि यूज़ करके कमाते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको उल्टा सीधा वर्कर्स को नहीं बोलना, ठीक है। आप बैठे बैठे इनकम करते हो लेकिन वर्कर को बुरा नहीं बोलना। जिस दिन आप वर्कर को बुरा बोल दोगे ना, यहाँ का राहु गलत इफेक्ट देगा आपको। अगर गलती से राहु यहाँ का शनि से कहते दृष्ट है, शनि की 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, कोई भी पड़ रही है, ऊपर से आपने ये हरकत कर दी, मान लो वर्कर्स को उल्टा सीधा बोल दिया, तो भाई बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा लाइफ में। तो ऐसे लोगों को बुरा नहीं बोलना मुंह से, जितना हो सके दूसरों का कल्याण करना है, हेल्प करनी है। मकर में राहु है, आपको टेक्निकल दुनिया में आगे ले जाएगा। टेक्निकल नॉलेज हो, किसी प्रकार की राहु से रिलेटेड ज्ञान हो, जो आजकल की दुनिया में चल रहा है उस तरह का ज्ञान हो, उसमें बड़ा आगे लेके जाएगा राहु। आप भी सोचोगे यार क्या प्रकार का राहु पाया हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत रेमेडीज से हट के प्रैक्टिकल रहना है लाइफ में, और थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिकल रहना है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बड़ी सोचते हैं यार, वो प्रैक्टिकलिटी भूल जाते हो। फिर सोचो लेकिन प्रैक्टिकलिटी को ना भूलो, ठीक है। और कम मेहनत करके ज़्यादा कमाने की आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको टेक्निकल वे में और मर्क्यूरी को यूज़ करके आप अच्छा करोगे ना, क्योंकि मर्क्यूरी आपको सद्बुद्धि देगा। इसीलिए बोलता हूँ गणेश जी की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करो, सद्बुद्धि मिलेगी। व्हेन सद्बुद्धि विल कम, यू कैन डू मिरेकल्स इन लाइफ। नो वन कांट इवन स्टॉप यू इन लाइफ, ठीक है ना। सो इस तरह का कुछ होता है जब राहु हमारा मकर में प्लेस्ड होता है। ऐसा कोई रेमेडी नहीं है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। और एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा रिलेशनशिप संभालो अपनी, और रिलेशनशिप में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ राहु एक तरह से दिक्कत पैदा करेगा। और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर एक आदत होगी आलस्य की। जिस दिन आलस से ताकोगे उस दिन आगे बढ़ोगे। आपका टाइम आलस्य में निकला जा रहा है, डिले करने में, टालने में निकला जा रहा है, क्योंकि राहु यार चीज़ों को यहाँ पे ख़राब है ना राहु, तो दिक्कत करेगा, ठीक है। सो अपन हम लोग बात करेंगे कुंभ राशि में राहु का फल। सो अमूमन देखा गया है कि कुंभ राशि जो है वो हमारे 11th हाउस में बनती है, और 11th हाउस में राहु को बड़ा ही अच्छा कहा गया भाई, ठीक है। तो 11th हाउस में कुंभ राशि बनती है और 11th हाउस में राहु को अच्छा कहा गया है। तो एक तरीके से ये जो राहु है हमारा 11th हाउस का, ये आपको, या कह सकते हो 11th हाउस नहीं, कुंभ राशि का, ये आपको बादशाह बना सकता है। ये आपको किसी भी फील्ड का ना एकदम से मास्टर बना सकता है, और एकदम से सक्सेस देने वाला जो दम होगा ना वो इसी राहु में होगा। ये राहु वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आपने शायद कभी इमेजिन ना किया हो खुद को। ये राहु आपको वो फेम दिला सकता है। कहाँ का राहु? कुंभ का राहु। तो कुंभ में राहु इस तरह का इफेक्ट देता है। साथ ही साथ देखो, सुन लो, एक तो मैनिफेस्टेशन सबसे बेस्ट होती है इन लोगों की, सबसे बेस्ट जितनी भी प्लेसमेंट बताई ना अभी तक, सबसे बेस्ट कुंभ का राहु। मैनिफेस्ट करते हो और अचीव करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, अचीव करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, अचीव करते हो। आज तक अगर तुमने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया है, ये वीडियो देखने के बाद मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, फिर देखो कमाल।
कुंभ में राहु, बहुत कुंडलियाँ देखी भाई, जिन्होंने मैनिफेस्ट किया उन्होंने पाया। और दशा देख लेना, दशा फेवर में है, गलती से भी बहुत आगे जाओगे। ठीक है, देखो ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि अच्छा अच्छा ही बोल रहा हूँ, कुछ खराब बातें भी होती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल देते हैं, आप शब्द बोल देते हैं दूसरे लोगों को, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। और थोड़ा बहुत अल्कोहल ड्रिंकिंग स्मोकिंग में ऐसे लोग रहते हैं। ऐसे लोग रूल्स को रूल्स नहीं समझते अपनी लाइफ में। ऐसे लोग रूल्स को तो कुछ समझते नहीं, साथ ही साथ ऐसे लोग भले कहते डेयरिंग होते हैं, डरते नहीं कुछ चीज़ करने में। और अगर ये राहु पॉजिटिव है ना, तो वो डर ना होना, अच्छे बड़े डिसीजन लेना, राहु करवाता चला जाएगा, राइज होता चला जाएगा और पीक पे पहुंच जाओगे भाई, पीक पे पहुंच जाओगे। राहु कुंभ में है ना, बच्चों को दिक्कत देगा थोड़ा, आपके जो बच्चे होंगे उनको दिक्कत देगा काफ़ी, ठीक है ना, लेकिन आपकी लाइफ में बढ़िया आप कर रहे होगे, समझ लो। यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट एक अच्छी पार्टनर लाएगा लाइफ में जो आपकी तरह ही इंटेलेक्चुअल हो, क्योंकि आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हो, हर लड़की को एंट्री नहीं देते, या आप लड़की हो तो हर लड़के को एंट्री नहीं देती हो आप, ठीक है ना। तो आप चाहती हो कि ऐसा पर्सन आए जो काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल हो, जिसमें दम हो बंदे में, ठीक है ना। कुंभ में आपका जब राहु है, तो कुंभ में राहु है, थोड़ा देखो यहाँ पे आप अगर फंसना चाहते हो तो फंसोगे तभी जब आपके फैमिली में इशू होगा, और ये फैमिली में इशू देता है। देखो फैमिली में इशू नहीं आएगा तब तक आपके अंदर वो इंटेलेक्ट कैसे झपकाएगा कि आप कुछ अचीव करो लाइफ में। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब थोड़ा मोड़ा कुछ करोगे, जब थोड़ा बहुत करोगे तो पीछे से कुछ और मिलेगा कि यार अच्छा ये चीज़ें होती है तो कभी देखी ही नहीं थी। राहु हेल्प करेगा तो राइज करोगे। स्टोरी देखो, हर बंदे की यही स्टोरी है आज के ज़माने में जो सक्सेसफुल है, यही स्टोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंसान निकल रहा है। विराट कोहली रन बनाता है तो जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार बनाना है, ठीक है ना। तो खिलाड़ी तब खिलाड़ी कहा जाता है जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छा कर पाए। तो तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अच्छा भी करोगे लाइफ में। अगर आज नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ज़माने में होगी जो तुम यहां पहुंचे हो आज। 11th में राहु, या फिर कह सकते हो कुंभ में राहु, ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट है भाई, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली यूज़ करो, इसको अपने पक्ष में यूज़ करो। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग स्किल्स तो पूछो नहीं। अगर मार्केटिंग में फंस रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को मिरर में देख के, ऐसे लोग जितना ज़्यादा मिरर के सामने बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना मैनिफेस्टेशन, वो चीज़ें सब सच होंगी यार, करके तो देखो मेरे भाई। ऐसे लोगों के लिए एक रेमेडी और है, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को मैनिफेस्ट करो, अच्छा बोलो, जितना अच्छा बोल सको बोलो, क्योंकि यूनिवर्स तक कनेक्ट करता है 11th हाउस। कामनाओं का घर है ना, काम भाव, तो यूनिवर्स तक मैसेज जाएगा आपका। और शीशा क्या है? राहु। मिरर क्या है? राहु में बैठ के देखोगे तो चीज़ें होंगी ना, राहु के सामने शीशा, तभी तो पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल वर्ल्ड सब शीशे में आता है। करके देखो भाई, ठीक है। और फिर भी कोई इशू लाइफ में आ रहा हो जो नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, तो यहाँ नंबर चल रहा है, हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अपन देखेंगे लाइफ में क्या 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 किया जा सकता है, ठीक है ना। ये कुंभ में राहु है तो वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आती है तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ राहु इन मीन। पाइसेस में राहु का फल, अब पाइसेस में राहु मेरे को बोलना पड़ेगा कि उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता। पाइसेस में स्पिरिचुअलिटी में बड़ा आगे लेके जाता है राहु, पाइसेस में ज्योतिष में बड़ा आके लेके जाता है। लेकिन पाइसेस में तुम कहो कि तुम्हें जॉब में अच्छा दे दे, तुमको फैमिली लाइफ अच्छी दे दे, तुमको रिलेशनशिप अच्छी दे दे, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप लगी पड़ी होगी, फैमिली में कलेश होंगे, माताजी पिताजी का हेल्थ इशू होगा, ठीक है, एजुकेशन में दिक्कत आएगी, बट स्पिरिचुअलिटी राइज हो रहा होगा, बट एस्ट्रोलॉजिकली अच्छी नॉलेज होगी, रिसर्च बेस्ड अच्छी नॉलेज होगी, सपने में संकेत अच्छे मिलेंगे, इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी, पक्ष खराब है, चीजें अच्छी हैं। अगर मीन में केतु को अच्छा बोला गया तो मैं तो मीन में राहु को अच्छा बोलूंगा, क्योंकि मीन में राहु अच्छा है ना, बातें मन में रखते हो, एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत ज़्यादा उगलते नहीं हो। राहु मीन में है ना, जितना बोलना है उतना ही बोलते हो आप, ये नहीं कि सारी बातें बोले चले जा रहे, इतना है समझ है तुम में और कम एज में है, ठीक है ना। तो राहु मीन में होगा, इस तरह का इफेक्ट होगा। दूसरी चीज़ देखो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही तुम्हारे ऊपर होगी, और बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं दूसरों को समझने की, दूसरों को कैसे
परसीव करना है, दूसरों को कैसे समझना है, सारी स्किल्स आपके अंदर है। टेक्निकल काम की स्किल्स आपके अंदर है, फंसे हुए काम को आगे निकालने की स्किल्स आपके अंदर है। अपने अंदर से निकालो भाई, उस चीज़ को बाहर निकालो, वो जो स्किल्स वाला फैक्टर है। क्योंकि मीन में राहु स्किल्स देता है। मीन में राहु भक्ति भाव में बहुत आगे लेके जाता है। भक्ति में लीन हो जाओगे भाई, आंसू आएंगे तुम्हारी आंखों से। जल तत्व राशि है ना, राहु बढ़ाएगा उन सब चीज़ों को। और भक्ति की भी राशि है, स्पिरिचुअलिटी, हायर स्पिरिचुअल गेन्स है। ऐसे लोग साधना करते हैं ना, इनके आज्ञा चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, राहु में मीन होता है। बड़ी रिसर्च है भाई इसमें, ऑकल्ट में, तंत्र में, और राहु की प्लेसमेंट्स में, राहु का तंत्र में इन्वॉल्वमेंट में बड़ी रिसर्च कर रहा है भाई मैंने। तभी बोलता हूँ ये सब चीज़ें इतने बड़े उस पर प्लेटफॉर्म पे ऐसे हावे में नहीं बोली जाती ऐसी चीज़ें। रिसर्च होनी चाहिए पीछे, ठीक है, कुछ कुंडलियाँ होनी चाहिए एनालाइज करी हुई, तभी बोल पाता हूँ। एक चीज़ और है यार, हेल्थ इशू देगा ये वाला राहु। और अगर आप लड़की हो ना तो ऐसा राहु आपको, अगर आप वुमेन हो तो ऑपरेशंस के थ्रू बच्चे देगा, ठीक है। ये खुद की रिसर्च है, कोई नहीं बोलेगा। बड़े बड़े लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं यार, कोई नहीं बोलेगा ये सब चीज़ें। अपन बोल रहे हैं कि देखा यार, देखा है तभी बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। उसके बाद राहु हमारा मीन में, कोशिश करो यार मेडिटेशन करने की, क्योंकि मेडिटेशन में तुमको वो शांति मिलेगी और वो चीज़ें पता लगेंगी लाइफ में जो शायद करोगे और लाइफ में ग्रोथ होगी। समझो ना, एक टाइम ऐसे लोग की लाइफ में आता है, लोग फंस जाते हैं बीच में, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। तो वो लाइफ में इनके टाइम आएगा ही आएगा, और राहु इनको यहाँ पे फंसाता है, समझ रहे हो। तब ये लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आगे जाते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में आना इनका होता ही है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है, ऐसे लोग का मैं ये नहीं कहूँगा कि आखिरी जन्म है तुम्हारा, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट से होता है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि आप अटेन कर सकते हो चीज़ें, अभी भी बाकी है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बहुत लोग पड़े हो गए जिनका मीन में राहु है, बहुत ज़्यादा ये भी देखा मैंने। और गवर्नमेंट जॉब ऐसे लोगों को मिलती भी है, ये चीज़ फॉर श्योर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन में आती हैं। इंसान गलत परसीव कर लेता है, आपका इंटेंशन नहीं होता बोलने का, वो इंसान परसीव गलत कर लेता है आपको, ठीक है ना। हेल्प सबकी करते हो, सब हेल्प लेके भाग जाते हैं आपकी, ठीक है, कोई रिटर्न में नहीं आता। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट होता है जब राहु हमारा मीन में होता है। और रेमेडी वही बोलूँगा यार, आप विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कर सकते हो। बाकी यार और चीज़ें होती हैं, कुंडली देखनी पड़ती है तब रेमेडी बनाते हैं। और अगर आपको रेमेडीज चाहिए हो, चीज़ें बैलेंस करानी हो लाइफ में, एक डायरेक्शन चाहिए हो, तो यहाँ पे नंबर चल रहा है, यहाँ पे एनालाइज करा सकते हो मेरे से चार्ट अपना। और कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट करते भी हो आप लोग, और कमेंट कर भी देना याद से। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। रात का 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह प्यार देते रहिए, सपोर्ट बनाते रहिए। हाँ पता है थोड़ा देर हो गई वीडियो बनाने में, क्योंकि यार थोड़ा हेल्थ इशू था, आप आवाज़ भी नोटिस कर रहे होगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।